क्या आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो लगातार मुनाफा बढ़ा रहा हो, लगभग कर्ज मुक्त हो और दमदार ग्रोथ दिखा रहा हो? मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड ने पिछले 5 सालों में 58% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है और इसका ROE 35.8% तक पहुंच गया है। लेकिन क्या यह स्टॉक अभी खरीदने लायक है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है और बिना किसी कर्ज के अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। पिछले 5 सालों में इसका प्रॉफिट 58% सालाना सापेक्ष वृद्धि दर से बढ़ा है, जो दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ स्पीड काफी तेज है। इतना ही नहीं, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 35.8% है, यानी कंपनी अपने निवेश पर शानदार रिटर्न कमा रही है। लेकिन क्या ये नंबर इस स्टॉक को वाकई मजबूत बनाते हैं? आइए इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटेल में समझते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2013 में कंपनी की सेल्स सिर्फ 25 करोड़ थी, जो अब बढ़कर FY 2024 में 27 करोड़ तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, कंपनी की TTM सेल्स यानी ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स 334 करोड़ तक पहुंच गई है, जो इसके लगातार बढ़ते बिजनेस को दर्शाता है। प्रॉफिट ग्रोथ 0.0%। 2013 में ये कंपनी घाटे में थी, लेकिन आज ये 123 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 58% सालाना सापेक्षिक वृद्धि से बढ़ा है, जो काफी प्रभावशाली है। इतना ही नहीं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 65% तक पहुंच गया है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मजबूत करता है। 2013 में कंपनी का EPS ₹1.85 था और अब ये 21 रुपया हो चुका है, यानी प्रति शेयर कमाई में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि इस पर सिर्फ 19 करोड़ का लोन है, यानी ये लगभग कर्ज मुक्त है। इतना ही नहीं, कंपनी के रिजर्व्स 651 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और टोटल एसेट्स 1279 करोड़ तक बढ़ चुके हैं। ये सभी संकेत कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। क्या यहां कोई खतरा है? हालांकि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है। FY 2024 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव 134 करोड़ तक गिर गया है और नेट कैश फ्लो नेगेटिव 39 करोड़ है। इससे कंपनी की लिक्विडिटी पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम देखें कि इस कंपनी में कौन कौन निवेश कर रहा है, तो प्रोमोटर्स के पास 52.78% शेयर हैं, यानी कंपनी में उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII ने 1.55% होल्डिंग रखी है, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII की होल्डिंग सिर्फ 0.80% है। पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास 44.86% हिस्सेदारी है, जो थोड़ा ज्यादा है और इससे स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्या यह आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा? अगर इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसका CAGR 104% रहा है, यानी इसने जबरदस्त ग्रोथ दी है। पिछले 10 सालों का CAGR 38% रहा है, जिससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में इसका CAGR 153% रहा है, 11% ही रहा है, जिससे थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। क्या यह स्टॉक खरीदना चाहिए? अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो इसकी दमदार सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, लगभग कर्ज मुक्त स्थिति, उच्च ROE और स्ट्रॉन्ग मार्जिन इसे एक शानदार स्टॉक बनाते हैं। साथ ही प्रमोटर्स की मजबूत होल्डिंग भी इसे सुरक्षित निवेश बनाती है। लेकिन ध्यान देने वाली कुछ बातें भी हैं। कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो एक चिंता का विषय हो सकता है और पब्लिक शेयर होल्डिंग ज्यादा होने की वजह से स्टॉक में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो क्या यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अगर आप एक हाई ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं और थोड़ी वॉलेटिलिटी मैनेज कर सकते हैं, तो यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉमिसिंग हो सकता है। आपका क्या सोचना है? क्या आप इस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे?
कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें।